हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लासेस में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो अगला अगला स्टेप हमारा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सब्सटेंस हम अपने फील्ड में सॉइल में प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए, हेल्दी होने के लिए जो भी मैन्योर और सब्सटेंस इंक्लूड करते हैं, सो इट इज कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया, डाई, पोटास, खाद जो हम यूज करते हैं अपने अपने क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, वो हमारा एडिंग वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होता है। इसमें सॉइल सप्लाई, minerals, nutrients, crop plants. These nutrients are essential for the growth of plant. In the certain area, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to nutrients. जो इसमें बताया गया है कि जो क्रॉप्स को हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, क्रॉप को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस। सो प्लांट्स नीड्स ऑलवेज न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोथ प्रॉपरली एंड हेल्दी। जो फार्मर्स जो फील्ड में अपने क्रॉप्स करते हैं वे अनकल्टिवेट, माने वो कभी भी अपने फील्ड को छोड़ने कंटिन्यू खेती करते रहते हैं, और इसका रिजल्ट होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो मात्रा होती, क्वांटिटी होती है फील्ड में लेस हो जाती है। इसलिए अलग से न्यूट्रिएंट्स हमें उसमें मिक्स करना होता है, जिसे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल poor nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. This process called the manuring. और इस जो प्रोसेस को हम मैन्यूरिंग कहते हैं, इम्प्रॉपर और इनसुफिशियंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। माने इम्प्रॉपर या इनसुफिशियंट मैन्यूर, यदि उसमें मैन्यूर की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा प्लांट्स वीक हो जाता है और जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। Manure is organic substance obtained from the decomposition of plant or animals waste. ये एनिमल वास्ट या प्लांट वास्ट जो होते हैं उससे ये डिकम्पोजिशन करके हम मैन्योर बनाते हैं, जो एक नेचुरली मैन्योर होता है। फार्मर्स डंप प्लांट इन द एनिमल्स वास्ट टू पीट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ it to decompose. The decomposition caused by some microorganism. The decomposed matter used as organic manure. You have already learnt about the vermicomposting in class 6. मैन्योर जो होता है, किसान देखते हैं कि अपने गांव में आप आसपास देखते होंगे कि एक पीट माने गड्ढा बना दिया जाता है, और जितने भी वास्ट चीज़ होता है, जैसे आपके घर का वास्ट चीज़ हो या एनिमल्स वास्ट हो या प्लांट वास्ट हो, उसमें हम ले जाके स्टोर करते हैं। और कुछ समय बाद जब बारिश होने लगती है तो वह जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम होते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग जो क्लास 6 में पढ़ते हैं वो उसे डीकम्पोज कर देते हैं, और उस डीकम्पोज करने के बाद फिर वह हमारा मैन्योर हो जाता है, नेचुरली मैन्योर हो जाता है, जो हम फील्ड में यूज कर लेते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट विच ग्लास ऑफ ग्रोथ फास्टेस्ट। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर rich in the particular nutrients. How are they different from manure? फर्टिलाइजर, देखिए डिफरेंट टाइप के मैन्योर होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे फर्टिलाइजर से केमिकली होते हैं। केमिकली फर्टिलाइजर्स जो मैन-मेड होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे इसमें यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये आप लोग घर पर देखते होंगे। हम लोग भी यहाँ पर फार्मर हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जब वो खेती का समय आ जाता है, जब सीड्स को हम सो करते हैं तो उसमें से कुछ उसके साथ यूरिया, डाई, पोटास हम उसमें मिक्स करके तब हम सो करते हैं। ये सब हमारा जो है आर्टिफिशियल होता है, यानी कि मैनमेड होता है, जो फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पेडी एंड मेज, बट exclusive use fertilizer have made the soil less fertile.
ये देखिए, ये जो फर्टिलाइज़र जो केमिकल होता है, ये तुरंत जो होता है प्लांट से ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होते हैं, और इस जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी होते हैं इसको डिक्रीज करता है। फट ये जो होता है, और इसके पास इससे जो केमिकली से जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। आजकल जो देख रहे हैं विभिन्न तरह के जो प्रॉब्लम हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम, अलग अलग तरह के जो रोग इंक्रीज हो रहे हैं, ये इसका रीज़न ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो केमिकली फर्टिलाइजर से कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर। और देखिए, ये वाटर पॉल्यूशन भी होता है, जिसे हम लोग बहुत पहले देखते थे कि हैंडपम्प से या ट्यूबवेल वेल या रिवर के वाटर को हम लोग डायरेक्टली यूज करते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो वाटर है हमारा वो भी पॉल्यूशन है। इसका यह भी एक रीज़न है कि जो हम फर्टिलाइजर से जो केमिकली यूज कर रहे हैं, ये हमारा किसी ना किसी स्रोत से ये रिवर में या ग्राउंड सोर्स में जा रहा है, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। There, in the order of maintain the fertility of the soil, we have to substituted fertilizers with the organic manure or leaf in the field uncultivated follow the between two crops। मैंने इससे हमें ये होना ऐसा भी करना चाहिए कि जैसे क्रॉप्स मैंने एक शोध कर दिया तो उसके बाद कुछ दिन उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि जो उसके वास्ट जो प्लांट्स की चीज़ होते हैं फिर वो मिक्स होकर के वो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, और वो हमारे क्रॉप्स के लिए मैनूर यानी वो फील्ड को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे इंक्रीज भी करते हैं। द यूज ऑफ मैनूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। Another method of replacing the soil with the nutrients is through crop rotation. This can be crop rotation माने टाइम, जिस क्रॉप रोटेशन होता है वन क्रॉप शो करते तो फिर दूसरा ऐसे बोते हैं उसे क्रॉप रोटेशन कर। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। Earlier farmers in northern India used to the growth legumes of fodder in one season and wheat in the next season. दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। इससे होता है, देखिए, एक किस लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, जैसे जो पल्सेज वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेगुमिनियस प्लांट होते हैं जो फार्मर्स जब उसे सो करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरा वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इस तरह क्रॉप रोटेशन करते रहने से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वह बनी रहती है। In the previous class, you have learnt about the ribosemium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. एक लेगुमिनियस प्लांट जो बताया ना पल्स वाले, जैसे अरहर, मसूर, चना, ये सब लेगुमिनियस प्लांट होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नोडल्स होते हैं इसके बीच में, देखते हैं रूट जब हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्वेलो होता है। जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्सेशन करते हैं, और उसको जैसे ऊपर से प्लांट्स काट लेते हैं, फिर उसके जो रूट्स होते हैं छोड़ देते हैं, फिर हर उसमें पलाव कर देते हैं, जब बारिश होता है तो फिर उसमें डीकम्पोज हो जाते हैं, और वो फील्ड के लिए यानी सॉइल के लिए फर्टिलिटी काम करता है। जो नेक्स्ट जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं या सो करते हैं उसके लिए एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। आगे हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स मैनूर में डिफरेंस दिया। देखिए, फर्टिलाइजर्स आर द मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैनूर इज अ नेचुरली सब्सटेंस बाय द डिकम्पोजिशन कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूस। ये फर्टिलिटी जो होता है केमिकली होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये जो होता है एनिमल्स वास्ट होता है या प्लांट वास्ट होता है। इट इज मेड ऑफ द इन द फील्ड, जैसे पीट मैंने बताया कि गड्ढा करके उसमें जो वाटर चीज़ को स्टोर कर देते हैं, फिर जैसे बारिश होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्मी कूलर द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं और वो हमारा एक मैनूर हो जाता है, नेचुरली होता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स ये जो होता है केमिकली होते हैं। देखिए, एडवांटेज ऑफ मैनूर के कुछ एडवांटेज दिया है। ऑर्गेनिक मैनूर इज कंसिडर्ड अ बेटर दैन द फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज, देखिए, ये हमारे लिए अभी मैंने बताया कि जो मैनूर होते हैं वे बेटर होते हैं दैन फर्टिलाइजर्स से। इट इंचेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल। इट मेक्स द सॉइल प्रोड्यूस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैस बिकम ईजी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ
फ्रेंडली माइक्रोब्स, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी, गैस चेंज करने की कैपेसिटी, इंक्रीज द माइक्रोब्स, इम्प्रूव द सॉइल, ये सब इंक्रीज करते हैं। अभी तक अब हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। देखिए इरिगेशन भी वेरी नेसेसरी, विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग्स कैन लिव, सो इरिगेशन इज वेरी एसेंशियल to the crops. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant's roots along with the water. Minerals and the fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. इससे बताया गया कि वाटर वेरी नेसेसरी होता है। प्लांट्स जो वाटर होता है, जो मिनरल्स हम फील्ड में इंक्लूड करते हैं, वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जिसके माध्यम से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वाटर के माध्यम से उस मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने ग्रोथ में, उनके क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप को ग्रोथ करने में, हेल्दी रखने में वो वेरी इंपॉर्टेंट होता था। यदि हम कोई प्लांट्स है, यदि वाटर उसमें न दे, जर्मिनेट न दे, तो वह जो सीड्स है यदि हम सो कर दे और उसमें ह्यूमिडिटी ना हो और वाटर की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो वो जो हमारा सीड होता है वो ड्राई हो जाता है। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से वाटर भी प्लांट्स में या टाइम टू टाइम हमें इरिगेशन करना चाहिए। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन द वाटर आर द ट्रांसपोर्ट टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर इज आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रोस्ट एंड द hot air current to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. नहीं, यही रेगुलरली, जब ड्राई टाइम होता है तो हमें वाटर बहुत जल्दी जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि उसमें इवोपरेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसे नीचे दिया द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये सब याद कर लेंगे, यही डिफिनेशन हो गया इरिगेशन का। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाइगर, व्हाई इज टू सो कुड to it be due to the increased rate of the evaporation water from the soil and the leaves। तो ये होता है कि इन समर सीजन जो वेपोराइजेशन करने की कैपेसिटी होती है सॉइल से या लीफ से वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें वाटर की देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे कोई इरिगेशन में कुछ दिया गया है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पहले के जो है ट्रेडिशनल मेथड जो है, इसमें ट्रेडिशनल मेथड जो होता था लेक से, कैनल से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी मेथड होते थे। इसमें यह होता है कि टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता था और लेबर थोड़ा सा वर्कर भी इंक्रीज हो जाते थे। जो ट्रेडिशनल होता था इसमें दिया है, जैसे देखिए मटका, ढेकली, चेन पंप, रोहट, ये सब पहले, आज इस समय ये सब दिखाई नहीं देते, ये क्योंकि पहले का है, क्योंकि पहले हमारे पास इतने टेक्निकल नहीं थे, तो इस तरह से लोग अपने जो फील्ड होते इरिगेशन करते थे, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता था। और आज जो हम लोग क्रॉप का जो इरिगेशन करते हैं वो हमारा है मॉडर्न। देखिए ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, जिसमें ये इरिगेशन हेल्प टू अस द वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड ऑफ यूज्ड आर एज फॉलो, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल टू ऑन द अनवेन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वहाँ पर वेरी यूजफुल होता है जहाँ पर अनवेन लैंड होते हैं, जैसे हिली एरिया है, तो वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम से ज़्यादा इरिगेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो फील्ड होते हैं अनवेन होते हैं, हमारा प्लेन नहीं होता है, सरफेस लैंड प्लेन नहीं होता है। Routing nozzles and top are the joint to the main pipeline to regular interval when the water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump। आज देख रहे हैं आप, जैसे घर में आप लोग का मोटर लगा हो, समरसेबुल है, तो ये जो हमारा इस मेथड से जो, या ट्यूबवेल देखते हैं अपने आसपास, इस सिस्टम से जो हम इरिगेशन करते हैं उसको मॉडर्न मेथड कहा जाता है।
और स्प्रिंकलर सिस्टम ये होता है थोड़ा जो बौछार करते हैं, जिससे देखिए उसको वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अनवेन होते हैं फील्ड। वेन वाटर इज अलाउड टू द फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ जो प्रेशर के माध्यम से होता है, इट स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, इट गेट स्प्रिंकलर एंड द क्रॉप एज इफ द रेनिंग स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। इसे जहाँ पर अनवेन क्रॉप्स होते हैं, इसमें ये होता है कि वाटर जो होता है हमारा सेफ्टी होता है, वाटर को हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम भी इसमें वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर वाटर की जो कैपेसिटी होती है बहुत कम होते हैं या वाटर वहाँ बहुत कम मिलता है। इट इज़ दिस सिस्टम वाटर फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, रूट के नज़दीक डायरेक्ट इसमें फॉल गिरते हैं। सो इट इज़ द कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डनर एंड ट्री। वाटर इज नॉट wasted एट ऑल, इट इज बोन इट ये रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पर जहाँ पर पानी बहुत कम है वहाँ के लिए एक वरदान होता है। और इसमें जो वाटर होते हैं डायरेक्ट प्लांट्स के रूट के पास गिरते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो मैं अगले वीडियो में इसको 3 और हमारा प्रोटेक्शन है वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज इस चैप्टर में है। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।